स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट जिस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज -3 क्यू है, गैप डी है। तो ये पूछ रहा है चार्जेस एट द इनर सरफेसेस ऑफ द प्लेट्स। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 3 डायमेंशनली अगर आप सोचें तो प्लेट्स ये हैं, ये प्लेट्स हैं और इनका इनर सरफेसेस का मतलब अंदर की तरफ, जो अंदर वाला सरफेस इनका आमने सामने है, तो वहां पे चार्जेस की बात ये कर रहा है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो प्लस है, -3 है, ऑलरेडी चार्जेस है, ये तो बात वो नहीं है। बात ये है कि प्लस के सामने -3 है, प्लस के सामने -3 है। थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ऐसे में जो नेट चार्ज कहलाएगा वो कितना कहलाएगा? सोचिएगा कि प्लस ने इंड्यूस किया -क्यू। मेरी बात गौर कीजिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूं। प्लस क्यू इंड्यूस करेगा -क्यू, -3 क्यू इंड्यूस करेगा +3 क्यू। सोचने की बात है यहाँ पे। तो ऐसे में क्वेश्चन कितना आएगा? और देखो ये प्लस है और ये -3 क्यू है कि नहीं? तो अगर हम चार्जेस की बात करेंगे तो ऐसे में जब मैंने कहा, कह ही दिया जब मैंने कि प्लस क्यू इनर सरफेस की बात हो रही है और ये -3 क्यू, तो ड्यू टू इंडक्शन भी हम जानते हैं चार्जेस एक दूसरे की प्लेट्स पे इंड्यूस होता है, एक की वजह से दूसरे पे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में जो फर्स्ट पार्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जो चार्जेस होगा एट द इनर सरफेसेस, चार्जेस एट इनर सरफेसेस कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू क्यू, ठीक है, -3 क्यू डिवाइड बाय 2। शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला कंसेप्ट था ना, जैसे उसी तरह से कर रहा हूं, ठीक है। क्यू -3 क्यू दैट इज माइनस प्लस, तो 4 क्यू डिवाइड बाय 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा +2 क्यू। दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि कैसे प्लेट्स के बीच में जो चार्ज है वो यहां पर आएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्जेस इंड्यूस इंडक्शन की वजह से हो रहा है ये, और कुछ नहीं है। अभी आपको अगर लगे कि सर क्यू प्लस ये रहा -3 क्यू ये रहा, अगर नेट चार्ज निकालेंगे तो -2 क्यू निकल के आएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन एक तरीका आपके सामने है, चार्जेस एट द इनर सरफेसेस। तो ये सिर्फ एक ही प्लेट पे नहीं, दोनों पे है। तो +2 क्यू मान लीजिए एक पे +2 क्यू आ जाएगा, तो एक पे क्या आ जाएगा? -2 क्यू। कहने का मतलब ये इनर सरफेसेस की बात यहाँ पे हो रही है। अब आती है दूसरे उस पे पार्ट पे, ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले ना, पहले यहाँ पे चार्ज की अवेलेबिलिटी देखो कैसे होगी। ये प्लस क्यू है ना, इस प्लेट के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज -क्यू रहेगा और अंदर वाले सरफेस पर +2 क्यू, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो -3 क्यू है ना, तो बाहर वाले सरफेस पे तो रहेगा कितना, अंदर वाले सरफेस पे रहेगा -2 क्यू। पहली बात तो ये समझो, ठीक है। अब -2 क्यू ये हो गया, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ कितना होना चाहिए ताकि नेट चार्ज -3 क्यू आए, दैट विल बी -क्यू। क्यों? क्योंकि -2 और -क्यू कितना आ जाएगा? -3 क्यू। ये प्लस है और ये माइनस है, तो कितना नेट चार्ज किस पर रह जाएगा? +क्यू रह जाएगा। इसका चार्ज कितना रह जाएगा?
प्लस क्यू रह जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, बिल्कुल सवाल हटके, क्योंकि इस कैपेसिटर की प्लेट्स में ना चार्ज इक्वल नहीं है, अलग अलग चार्ज है। इसलिए कई बच्चे सोचते हैं सर नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेट के एक तरफ माइनस आएगा तो दूसरी तरफ प्लस आएगा। आप थोड़ा सिचुएशन को समझें यहाँ पे। इस पूरी प्लेट पे जो नेट चार्ज शो करते हैं ना -3 के, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों का। तो जो ये 2 क्यू आया ना, ये 2 क्यू अगर दोनों इस सरफेस पे आया है तो इसका मतलब यहाँ पे -2 क्यू है। इस बात का आप ध्यान रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये -2 क्यू है इस प्लेट के इनर सरफेस पे और बाहर वाले पे माइनस क्यू, ताकि माइनस और माइनस -3 क्यू आ जाए। यहाँ माइनस और प्लस, बैलेंस प्लस 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 क्यू हमारे सामने क्वेश्चन में गिवन है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब देखिए आप जानते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और चार्ज आप निकाल चुके हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में जो चार्ज है वो 2 क्यू है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस। भूलिए मत बच्चों, बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, क्यू इक्वल टू C होता है। तो यहाँ क्यू कितना है, 2 क्यू है, डिवाइड बाय C। तो दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो हो रहा है 2q/c। अब थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, तो आप इस फर्स्ट पार्ट के लिए पहले ये लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट प्लेट का जो इनर सरफेस है उस पर +2 क्यू आएगा। सेकंड प्लेट जो है उसका जो इनर सरफेस है, क्योंकि बात इनर सरफेस की हो रही है, तो उस पर -2 क्यू आएगा। ये सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है चार्ज फ्लो करेगा कितना अगर प्लेट को कनेक्ट कर दें। मेरी बात पे गौर करिएगा, अभी दोनों प्लेटों को कनेक्ट नहीं किया गया है, दोनों प्लेटों को कनेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन दोनों प्लेटों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कनेक्ट किससे करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें कोई घबराने की तो बात है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ये कनेक्टर, ये वायर है कि नहीं। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि करंट फ्लो करेगा, चार्ज का फ्लो कहां से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। तो इसका मतलब +2 क्यू चार्ज कहाँ है, इनर सरफेस पे है। +2 क्यू चार्ज कहाँ है, इनर सरफेस। मुझे ये कहना +2 क्यू चार्ज कहाँ है, इनर सरफेस पे है फर्स्ट के, और माइनस कहाँ है, इसके ऊपर। तो इसका मतलब जब कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज फ्लो कहाँ से करेगा, फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट पे करेगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि फर्स्ट प्लेट पे चार्ज क्या है, +2 क्यू है, और आउटर उस पे सेकंड प्लेट पे चार्ज क्या है, वो -2 क्यू है। बात समझ में आ गई। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो हम ये लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे बताइए। देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि चार्ज विल फ्लो, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम फर्स्ट प्लेट। आपको याद होगा फर्स्ट प्लेट में इसको नाम दिया, दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट प्लेट टू सेकंड प्लेट। क्यों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट पे चार्ज का फ्लो होगा। इज इट क्लियर बच्चों। सॉरी, फोर्थ पार्ट से जाने से पहले एक पार्ट और रह गया इसका, एनर्जी लॉस्ट बाय द कैपेसिटर। अब यहां सोचने की बात है, समझने की बात है। एक्चुअल में जब चार्ज का फ्लो होता है ना, तो चार्ज के फ्लो की वजह से हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हीटिंग डिवाइस, हीट एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है वो टोटली एनर्जी तो है, पर वो लॉस्ट एनर्जी है, लॉस्ट।
समझ रहे हो, वो एनर्जी कंप्लीटली लॉस्ट है। तो अब आपको पता है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, उस हिसाब से आप एनर्जी का लॉस भी निकाल सकते हो, कितनी लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ एनर्जी का। तो एनर्जी लॉस्ट बाय द कैपेसिटर। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप लोगों ने कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला निकाला था ना, Q2/2C। यहाँ पे हम लोग Q तो नहीं निकालेंगे क्योंकि चार्ज 2Q है, तो हम कहेंगे 2Q का होल स्क्वायर देन डिवाइड बाय 2C। एंड यू नो कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, तो वही एनर्जी कई बार हीट लॉस के फॉर्म में, क्योंकि आपको मैं बता दूं क्या नाम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जब ये कनेक्ट नहीं था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब ये कैपेसिटर की प्लेट्स कनेक्ट नहीं थे, जब ये कैपेसिटर की प्लेट्स कनेक्ट नहीं थे, तो उस केस में क्या हुआ था, कैपेसिटर की प्लेट्स कनेक्ट नहीं थे, तब इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 2Q2/2C। तो ये कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे हुआ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी neither be created nor be destroyed but it can convert from one form to another form। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि +2Q और -2Q अगर हम बात करें तो कैपेसिटर के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल वाली सिचुएशन आ जाएगी। कैसी सिचुएशन आ जाएगी, न्यूट्रल वाली। तो ऐसे में वायर के कनेक्शन से चार्ज फ्लो करेगा, इसमें भी कोई जरा नहीं है फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट पे, लेकिन उसके फ्लो करने के दौरान जो एनर्जी का लॉस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा। तो वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। ये क्या है, 2Q2/2C। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दिस इज इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ताकि आपको गुमान ना रहे कि ये एनर्जी कहां से आई। समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी Q2/2C, 2Q 4Q2, तो 2Q2/C। तो दिस इज द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि अर्थिंग अगर करते हैं। अब अर्थिंग में ये नहीं कहा गया कि कौन सी प्लेट की अर्थिंग करनी है, तो आपके पास दोनों चॉइस है, आप लेफ्ट वाली प्लेट की अर्थिंग करें या राइट वाली प्लेट की अर्थिंग करें, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अर्थिंग से क्या होगा। इसका जवाब मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने। जो लास्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट हमारा रह गया, ठीक है, जो लास्ट पार्ट हमारा रह गया फोर्थ पार्ट, इसमें ये कहा गया कि इसका आप जवाब ओरली सुन लीजिए। इसने कहा कि चार्ज फ्लोन इफ एनी प्लेट इज अर्थ, इफ एनी प्लेट इज अर्थ। तो प्लीज ध्यान दें, अर्थिंग करने से हमें पता है कि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो अर्थ से चार्ज लेना और अर्थ को चार्ज देने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस प्लेट का पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है, उस प्लेट का पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है जिस प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। और पोटेंशियल जीरो होने का मतलब साफ है कि उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर आप लेफ्ट वाली प्लेट को कनेक्ट करोगे तो वो चार्ज भी अर्थ में फ्लो कर जाएगा, अगर आप -2Q की बात करोगे तो उसमें वो चार्ज भी जो है अर्थ में फ्लो कर जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब टोटली न्यूट्रल करने के लिए। अगर आप +2Q की बात करें तो प्लस से, क्योंकि चार्ज का फ्लो हाई से लो होता है ना, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे तो सर ये -2Q है कि नहीं, तो आप कह सकते हो कि अर्थ से कितना चार्ज आया, +2Q आया अर्थ से, और इस प्लेट पे -2Q है, तो उसने उसको न्यूट्रल कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप पहली वाली प्लेट की अर्थिंग करते हैं तो इस पे चार्ज है +2Q चार्ज है, हाई पोटेंशियल है, अर्थ लो पोटेंशियल पे है, तो ऐसे में ये चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अगर आप राइट वाली प्लेट की अर्थिंग करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज -2Q है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है,
तो अर्थ से चार्ज आएगा +2 के ऊपर और वो इस प्लेट पे -2 के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि इसका पोटेंशियल भी 0 हो जाए। So this is overall situation of this question and I hope you understand what I want to say.